अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। तो दोपहर का वक्त है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे डिनर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दोपहर का वक्त है और लंच के बजाय डिनर क्यों बन रहा है। तो वो इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं जा रही हूँ आज मार्केट, और हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं तो शाम का भी इंतज़ाम करके जाते हैं कि अगर देर हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ना आए। और वैसे भी थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वापस आके फिर खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं करता है। शॉपिंग करने में और ख़ास तौर पे ग्रोसरी शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एग्स जो है वो बॉयल होने को रख दिए थे, तो बेटी मेरी जो है वो छील रही है। और इधर मैंने फटाफट से मसाला जो है भून लिया था। तो बस अंडों का सालन बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से बन जाता है जल्दी। तो रोटी और चावल मैंने पहले से बना के रख लिए थे। तो दोपहर में आज बनाई थी मैंने मूंग की खिचड़ी, और जल्दी फिर मैंने रोटी चावल और ये अंडे का सालन भी तैयार कर लिया है। और ये बना के रख दूँगी और फिर मैं और मेरी बेटी जाएंगे दोनों इंशाल्लाह मार्केट। और हम लोग मार्केट के लिए निकल चुके हैं और अभी भी तेज़ धूप है, तपिश बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इस वक्त नहीं निकले ना तो फिर रात में बहुत लेट हो जाएगा। और मुझे पता है ग्रोसरी शॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आज मेरी बेटी घर से ही बोल के आई कि मम्मा आप कभी भी आज तक नहीं गए हैं। तो यहाँ पे एक पार्क है, वो अपनी फ्रेंड के साथ एक बार आई थी। मैंने उसका वीडियो भी डाला है अपने चैनल पे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो बहुत तारीफ़ें कर रही थी कि मम्मा बहुत अच्छी पार्क है। तो आज हम लोग जो खाते हैं अपने कॉर्नर पे फ़ास्ट फूड के, वो वहाँ ना बैठ के पार्क में बैठ के खाएंगे और पिकनिक सी मनाएंगे। तो फिर मैंने भी बोला चलो ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये लगी है सेल, लेकिन ये कोई इतनी बेकार होती हैं यहाँ की चप्पलें। दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं लेकिन ये बहुत कम दिन चलती हैं, मुश्किल से 8 से 10 दिन चलने के बाद ये टूट जाती हैं। तो 50 किलो में कारी करें, 50 किलो में 25 किलो की सिलेंडर हुआ ये भैया, हमका कोई ऐसा ना है मामला है। यहाँ से हम लोगों ने ग्रोसरी की शॉपिंग की है। तो एक शॉप नहीं 3-4 दुकानें हैं, वहाँ से हम लोग सारा ज़रूरत का सामान मिल जाता है, एक ही शॉप पे नहीं मिल पाता है। तो 3-4 शॉप्स जाना पड़ता है। ये देखिए हम लोग यहाँ आ गए, अब थोड़ा यहाँ से लेंगे। और यहाँ से चीज़, स्वीट कॉर्न या फिर नगेट्स, इस टाइप का जो सामान होता है वो बहुत ईज़िली मिल जाता है और एकदम फ्रेश होता है। तो बस हम लोग यहाँ पे भी आ गए और इसके बाद बस वी मार्ट और एक हमारा और स्टोर है, वहाँ जाना है। तो बस हमारी ग्रोसरी शॉपिंग उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग चीज़ देख रहे थे। 140। तो मेरी बेटी की आदत है हर चीज़ का प्राइस बहुत कंपेयर करती है, वो आदत उसमें मुझसे आई है। और मेरे साथ आते आते शॉपिंग का तजुर्बा इनको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आगे की जो इनकी ज़िंदगी होगी वो उसमें काम आने वाला है। तो मेरा तो यही कहना है, जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग या और किसी तरह की शॉपिंग करने आए तो बच्चियों को हमेशा साथ लेके आना चाहिए, उससे उनको तजुर्बा होता है चीज़ों का।
140 के हैं 3 4 है 140 और आज ये पूरे शरारत के मूड में थी, बार बार फेस पीछे कर रही थी कि मम्मा वीडियो बना रही हैं, तो देख रही थी क्योंकि मैं फेस तो लेती नहीं हूँ। तो बस हम लोग अब आ चुके हैं जो इन्होंने पार्क बताई थी वहाँ पे, और वाकई रास्ते से ही अंदाज़ा हो रहा है कि मंजिल कितनी खूबसूरत होने वाली है। चारों तरफ ग्रीनरी है, और यहाँ पे देखिए नर्सरी भी दिख गई थी मुझे। तो इस नर्सरी में मैं आती हूँ लेकिन बहुत कम इस तरफ आती हूँ। एक बार मैं अपने भाई के साथ आई थी यहाँ पे, और ये देखिए कितने सारा नारियल पानी यहाँ पे लगा है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इस पार्क में आ रही हूँ, तो देखते हैं कि कैसी पार्क है। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी पार्क है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, और ये देखिए बहुत खूबसूरत लगी। और यहाँ पे पानी डाला गया है आज, तो जो नीचे की मिट्टी है, घास है, वो सब पूरी गीली है। तो हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पर बैठें। तो इस तरफ बिल्कुल आखिर में कॉर्नर पे जगह मिली है हम लोगों को सूखी, तो हम लोगों ने सोचा यहीं पे बैठ जाते हैं। बेंचेस तो यहाँ पे है, लेकिन हम लोगों को बैठना था इस घास में। बताओ कितना पागल है। बाहर देखो कोई खड़ा हो लिया, पकड़ो कोई चीज़ वाला कुछ, और भी तो कुछ था। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि मेरी बेटी ने मैंगो जूस पैक कराया था, और उन्होंने ग्लासेस देना भूल ही गए वो। तो अब हो रही है दिक्कत कि ये मैंगो जूस पिया कैसे जाएगा। तो मैंने बोला कि बाहर पार्क के बाहर गेट पे देखना कि शायद कोई आइसक्रीम वाले या फिर बर्फ़ वाले खड़े हो, तो वो जो ग्लासेस हैं डिस्पोजल्स वो दे सकते हैं। तो इतना अच्छा लग रहा है इस पार्क में, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ कोयल के चहकने की आवाज़ें आ रही हैं, और बच्चे जो हैं कोई बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, किसी के जो कोच हैं वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कराटे वगैरह की। तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ का बना है। और मेरी बेटी ऐसी ही खाली हाथ आ गई हैं, बोल रही थी कि बाहर मम्मा कोई भी नहीं है। एक आइसक्रीम वाले भैया थे, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे पास है नहीं। तो फिर मैंने अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाया है, और बस मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा एंजॉय करो, और उसके बाद फिर मैंगो जो जूस है उसका भी कुछ ना कुछ, मैंगो शेक जो है उसका भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम मैं करती हूँ। तो अभी देखिए मैंने क्या किया। मैंने जो ये पानी की बोतल थी उसमें पानी भी थोड़ा ही सा बचा था, तो मैंने इनसे कहा चलो पानी पी लेते हैं, और इस बोतल में ही उस शेक को डाल देते हैं, और फिर हम दोनों पी लेंगे। तो फिर मैंने यही किया। तो बेटी मेरी बहुत हंस रही थी कि नहीं मम्मा अब ऐसे ही रहने दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, जिस पर्पज़ से लिया है उसको तो इंशाल्लाह कंप्लीट ही करना है। पूरी प्रॉपर पिकनिक हम लोग मनाएंगे, और जो भी सामान यहाँ के लिए लाए हैं वो सब फिनिश करते हैं। लेकिन पिज़्ज़ा जो मिनी पिज़्ज़ा है, खैर तो छोटे छोटे होते हैं, तो मैंने 4 ले लिए थे, और हम लोग 2 में ही हम लोगों का पेट फुल हो गया है, तो 2 मैंने फिर रख दिए। निकाल लो पागल ने डिस्पोजल नहीं देखा। और ये ट्री देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आर्टिफिशियल है, किसी ने बना के यहाँ पे रख दिया है। बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए ये जूस मैंने शेक जो है वो बॉटल में कर लिया है। बेटी मेरी बहुत ज़्यादा हंस रही थी,
और बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। फ़र्स्ट टाइम आए तो बहुत मज़ा आ गया और मुझसे लड़ाई कर रही थी कि मम्मा सारा जूस आप ही पी जाएंगी क्या। तो हम माँ बेटी में ऐसे होता रहता है, मैं सह के उसको चिढ़ाती रहती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है। खैर यहाँ आके बहुत मज़ा आया और थकान जो है एकदम ख़त्म हो गई। तो जब भी शॉपिंग करना चाहिए तो थोड़ा सा रेस्ट करके करना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि घर जाके एकदम पड़ नहीं जाएगा इंसान। वरना मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि मेरे घर जाते ही सर में एक तो दर्द चालू हो जाता है। और आज माशाल्लाह हम लोगों ने यहाँ पे रेस्ट किया 1 घंटा और माशाल्लाह से एकदम फ्रेश फ़ील हो रहा है, बिल्कुल थकान नहीं हो रही है। जबकि आज बहुत ज़्यादा टाइम लगा के हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की है। तो बस अब हम लोगों का सब खाना पीना हो चुका है और जितने भी ये रैपर्स थे वो मैंने उठा के सब डस्टबिन में डाल दिए। तो जब भी आप किसी पार्क में जाएं तो वहाँ पे बिल्कुल कूड़ा नहीं करना चाहिए और पार्क में डस्टबिन्स जो हैं वो ज़रूर होती हैं, आप वहाँ जाके उसको डस्टबिन में डालें। तो बस जो सामान बचा था वो हम लोगों ने फिर पैक कर लिया और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं पार्क को। गाइस हम लोग आए हैं पार्क में चिल करने। और यहाँ का माहौल माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ रौनक ही रौनक है। और ये पार्क हमारे घर से दूर है थोड़ी, वरना तो हम लोग यहाँ रोज़ शाम को आते। और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे। और ये देखिए कुछ लेडीज़ हैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हैं, इसके लिए भी ये काफ़ी बड़े एरिया में है। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो अपने कोच से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और जब पहले मेरी बेटी ने बोला था ना तो मैं मना कर रही थी कि नहीं भाई, मैं यहाँ पार्क वगैरह में कभी आई नहीं हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी पार्क है। तो अब मैं जब भी तो नहीं, खैर कभी कभार आ जाया करूँगी। जिस दिन अगर ज़्यादा ग्रोसरी वगैरह ख़रीदनी होगी तो उस दिन रेस्ट करने में यहाँ आ जाऊँगी थोड़ी देर। और आज ऐसा लग रहा है कि कुछ ख़रीदारी करी नहीं है, सिर्फ घूमने फिरने आए हैं, इतना फ्री फ़ील हो रहा है। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ और टाइम स्पेंड किया और फिर हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। और इंशाल्लाह अब जब मैं आऊँगी तो यहाँ की सारी नर्सरीज़ जो हैं उनको डिटेल में एक्सप्लोर करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी।